इतना अड़का है, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये पैसे देके कराओ, एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए उनको? जब से वो घर आए ये तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पे, बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए हैं। जो बीएलओ थे विपिन यादव, उनका जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि एसडीएम और उसके साथ साथ जो वीडियो और लेखपाल ने इतना ज्यादा प्रेशर किया हुआ था एसआईआर को लेकर के, उसके बाद उन्होंने सुबह जहर खा लिया। नमस्कार। एसआईआर इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है और एसआईआर से लेखपाल और बीएलओ की जान जा रही है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक ऐसी प्रक्रिया है चुनाव आयोग की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से, और इसमें इतना प्रेशर है जो लेखपाल हैं, जो बीएलओ हैं यानी कि बूथ लेवल अफसर, उन पे दबाव बनाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहली घटना है जौनपुर की। जो बीएलओ थे विपिन यादव, उनका जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि एसडीएम और उसके साथ साथ जो वीडियो और लेखपाल ने इतना ज्यादा प्रेशर किया हुआ था एसआईआर को लेकर के, उसके बाद उन्होंने सुबह जहर खा लिया। दूसरी घटना है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की, सुधीर की शादी होने वाली थी और शादी के लिए वो छुट्टी मांग रहे थे, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिला और अंततः उनको सुसाइड करना पड़ा। डालें काम, घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया, इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना अड़का है, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये पैसे देके कराओ, एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए उनको? जब से वो घर आए ये तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पे, बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए हैं। कल बारात जानी थी क्या? हाँ कल बारात है, अनुमान था। तो कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया, न वो आता न फांसी लगती। और तीसरी घटना है मध्य प्रदेश के विदिशा की। 22 साल की युवती है और बताया जा रहा है वहां पर कि सुसाइड की आशंका जताया जा रहा है। तो ये छोटा सा सैंपल है कि मतलब मेरे द्वारा जो रिसर्च किया गया, जो देखा गया, ऐसे तमाम लेखपाल और बीएलओ होंगे जिनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ रहा है, यहाँ तक कि सुसाइड करना पड़ रहा है। ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से कराने में 3 वर्ष लगता है, लेकिन सरकार की तानाशाही और सरकार और चुनाव आयोग की मंशा इस 3 वर्ष की प्रक्रिया को 1 महीने में करा रही है। नवंबर में शुरू हुआ और 4 दिसंबर को समाप्त हो रहा है एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और बताया जा रहा है सरकार के द्वारा कि ये जो एसआईआर कराया जा रहा है, इससे जो घुसपैठी हैं उनका पर्दाफाश होगा या फिर उनका पता चलेगा। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चुनाव आयोग भी बैठा हुआ है, लेकिन अभी इतनी इमरजेंसी में तत्काल ये क्यों कराया जा रहा है? सवाल तो बनता है। सामने चुनाव है, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल। जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई अफरा तफरी में फैसला लेती है, उससे भारत के जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जान देकर उस खामियाजे को भरना पड़ता है। चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो नोटबंदी हो। जिस तरीके से आपने देखा कि लॉकडाउन में किस तरीके से जनता परेशान थी और नेता लोग रैली पे रैली कर रहे थे, चुनाव की तैयारी कर रहे थे एक फर्जी मास्क लगाकर। नोटबंदी का फैसला आया, नोटबंदी के फैसले में एटीएम की लाइन में कितने लोगों को अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा। तो सवाल तो बनता है, आप इस पे सवाल जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर जब आपके पास समय है और आप पिछले 15 साल से सरकार में हैं, तो इतनी इमरजेंसी में एसआईआर क्यों? एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसके पहले 2003 में हुआ था। पर सवाल यहाँ पर यह है कि जब चुनाव आता है तभी क्यों ऐसे फैसले लिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि देश हित में है। मेरा सवाल है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी देश हित की बात करती है तो उसमें देश के लोगों का क्षति होता है, देश के लोगों का हनन होता है, देश के लोगों का जान जाता है। अगर मेरे द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन, अनुमान गलत है तो आप मुझे सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। फिलहाल ये मेरा अनुमान है कि जिस तरीके से बिहार में एसआईआर का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, आगे भी हो सकता है
कि वो SIR का फायदा जहां जहां पर चुनाव होने वाला है लेने का प्रयास करेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपके सामने कमेंट बॉक्स खाली है, जवाब दे सकते हैं।